जय हिंद साथियों, मैं रमजान अली केजीएन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो सभी एग्जामों में आता है। वो कौन सा क्वेश्चन होगा, आप लोग बहुत ही ध्यान से बोर्ड पर देखें, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन एकदम से समझ में आए कि कभी लगाना पड़े या एग्जाम में हमारे आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो हमें लगाने के लिए। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें। वो कैसा होता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है। जब कोई संख्याएं दी जाती हैं, कोई संख्याएं जैसे 100 से 200 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो मान लीजिए 6 से विभाजित होंगी या 5 से विभाजित होंगी या 4 से विभाजित होंगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम आप लोग को अभी बता रहे हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से बोर्ड में देखें, ठीक है बच्चे। मेरे साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 200 से 800 के मध्य कितनी संख्या है जो क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कोई संख्याएं दी जाती हैं, उसमें ये देखना रहता है हमें, बाद में संख्या दी जाती है कि इससे इसके बीच कितनी संख्या होंगी जो इससे विभाजित होंगी। क्या दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है साथियों कि 200 से 800 के मध्य कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 200 तक कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी, तो 6 त्रिक 18, ठीक। कितना कैरी आया, 2, फिर 6 त्रिक 18, 33 संख्या है। जो 200 के पहले जो संख्याएं हैं वो 33 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी। अब कहां तक पूछा गया, 800 के मध्य, 800 के मध्य, 200 से 800 के बीच, तो 800 बटे में किसका देंगे, 6, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 6 कन्नम 6, 2 बच गया, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन ये कहता है साथियों कि 200 से 800 के मध्य कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है। तो हम लोग कैसे जाने कि कितनी संख्या है, तो यहाँ 800 तक, ये जो 1 से लेके 800 तक हैं वो 133 संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, केवल 200 से और 800 के मध्य विभाजित होने वाली संख्या निकालने के लिए हम जो पूरी संख्या है उससे इसको माइनस कर देंगे। तो 133 माइनस 33 तो बराबर क्या गया, 100 संख्या ऐसी है जो हमारी 6 से विभाजित होगी। अब इसी में और क्वेश्चन देख लें आप लोग, क्योंकि इससे समझने में कोई दिक्कत ना हो। लगाने का मेथड हमारा इस प्रकार से, अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है साथियों तो लगाने का मेथड हमारा यही रहेगा। बस इतना हो सकता है कि अंक बदल दिए जाएं लेकिन आंसर यही होगा, ठीक। यहां मान लीजिए हम 100 से कर दे रहे हैं, 100 से 600 के मध्य कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी। तो पहले हम लोग 100 का निकाल लेंगे, 6 एकन्नम 6, 4 बचा, 6 36, ठीक। अब 600 तक देख लेते हैं, पूरा 600 तक कितनी संख्या है जो 6 से
विभाजित होंगी। साथियों बहुत ही ध्यान से आप लोग देखें, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोबारा आप जब क्वेश्चन लगाएं तो अंक बदल जाएगा, लेकिन मेथड नहीं बदल सकता है, ये मेरी पूरी गारंटी है। 6 2 60, ठीक। अब इसमें क्या 6 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी गई है, तो 100 से 1 से 100 तक जो है वो 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित होंगी, और 1 से 600 तक है जो इसके मध्य वाली संख्या है वो पूरी 100 आ रही है हमारी। तो हमें केवल और केवल क्या करना है, 100 से 600 के मध्य निकालना है। तो ये 100 हमारी टोटल है, तो 100 में से जो ये आई है 100 के पहले वाली संख्या, इसको हम माइनस कर देंगे, 16 को घटा देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 84। यही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब इसी में एक और आता है, वो कौन सा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 200 से 800 के मध्य कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होंगी, 6 से विभाजित होंगी, लेकिन विभाजित होंगी लेकिन 9 से नहीं होगी, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए पहला नियम हमारा यही रहेगा कि पहले हम लोग निकाल लेते हैं 200 से 800 के मध्य कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हैं। उसके बाद में हम लोग निकाल लेंगे कि 200 से 800 के मध्य कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित हैं। ये निकाल लेंगे हम लोग, फिर पता चल जाएगा हमारा कितना आंसर आ जा रहा है। 6 33 800 6 133 कितना आ गया हमारा 133 से 33 माइनस करें 100 संख्याएं ऐसी हैं 200 से 800 के मध्य 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से विभाजित हैं, 6 से विभाजित हैं, ठीक। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है 6 से तो विभाजित होंगी लेकिन 9 से नहीं विभाजित होंगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, 18 आएगा। तो 18 800 बटे 18 4 आया 44। उसके बाद में 200 के मध्य निकालना है हमें 18 1 1। अब क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि 9 से विभाजित नहीं होगी, तो 9 से विभाजित होने वाली जो संख्या है वो कितनी है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो 33 आ जाएगी। तो हम 33 को हटा देंगे, 100 से जो हमारी पूरी संख्या आई है जो 100 जो 6 से विभाजित होगी इसमें से हम 33 माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है 67 आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कैसे आया, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार आया साथियों कि पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि जो 6 से विभाजित है, उसके बाद में 6 और 9 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 18। 18 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे, 18 से विभाजित होने वाली संख्या जो है 200 और 800 के मध्य वो है 33। अब हमें क्या देखना है कि कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित है लेकिन
9 से विभाजित नहीं है तो वो संख्याएं है 33। तो 33 हम लोग 100 में से घटा देते हैं, 67 हमारा आंसर हो जा रहा है। अब आप लोग समझ चुके होंगे साथियों, इसमें बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है जो 20 से विभाजित होने वाली संख्याएं होती हैं, और कोई मेथड नहीं होता है, और यही मेथड आपको ध्यान रखना है, और कोई मेथड इसका नहीं है। और आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देखें, और आप लोग को कोई भी चीज़ में ना समझ में आया, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत होती हो या परेशानी होती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और अगर ये क्वेश्चन या ये मेथड जो हमने आपको बताया है, ये अगर अच्छा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है कि हमारे काम का है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।